तो सबसे पहले 2F एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है, इसमें जो रेंज है वहाँ पर डोमेन आप लिख देना, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो रखा है, और जहाँ पर डोमेन है वहाँ पर आप रेंज लिख देना। अब इस क्वेश्चन को पढ़ना बच्चों। द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन आर सबसेट ऑफ ए एंड बी। कहने का मतलब ये है कि ये जो ए सेट है वो डोमेन का सेट है, जो ये बी सेट है ये रेंज का सेट है। और लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फंक्शन एज ऑर्डर पेयर्स, मतलब फंक्शन को डिफाइन करना है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो फंक्शन एफ एक्स गिवन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एफ एक्स बराबर 3/x+1। और डोमेन जो x है, ये x बच्चों डोमेन होता है, वो कहाँ से मिलेगा, ए सेट से मिलेगा। तो पहला डोमेन क्या है, -1/2, उसको आप यहाँ पुट करो, -1/2 x की जगह पर 3 जहाँ x है वहाँ पर -1/2 पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो -6 + 1 ये आएगा -5। तो बच्चों ये जो आंसर आया है इसको हम रेंज बोलते हैं, और रेंज आपका बी सेट में आना चाहिए। तो बी सेट में रेंज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है -5। अब आते हैं हम दूसरे डोमेन में। दूसरा डोमेन यहाँ पर क्या है, 0। आपने x की जगह 0 रख दिया, तो यहाँ पर जो फंक्शन है ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी x की जगह आप 0 पुट कर दो। 0 3/0+1 जो होगा आपका नॉट डिफाइन। तो 0 पे नॉट डिफाइन आंसर आ रहा है, और 0, नॉट डिफाइन जैसा ऑर्डर पेयर नहीं बनता है बच्चों। इसका मतलब यह वाला आपने केस नहीं लेना है, ठीक है। तीसरा डोमेन आपका 2/3 है, 2/3 x की जगह रखो, जहाँ x है वहाँ पर 2/3 आ जाएगा +1। सॉल्व करना है बच्चों, 3 3 9/2 +1। अगले स्टेप में आएगा आपका 11/2, उससे अगले स्टेप में आएगा आपका 5/1/2, ठीक है बच्चों। अब ये देखो 5/1/2 कहाँ, यहाँ आपको नज़र आ जाएगा बी सेट में। आई बात समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट डोमेन में। नेक्स्ट डोमेन यहाँ पर क्या है, 6/7। f 6/7 इक्वल टू, देखो जहाँ पर x है वहाँ पर 6/7 आप रख लो, +1, 3 से जाएगा 6 2 टाइम, 7 जाएगा ऊपर, यह आएगा 7/2 +1, 9/2 +1, यह आएगा 4/1/2। और ये 4/1/2 जो आंसर आया है ये कहाँ मिल रहा है, बी सेट में आपको मिल रहा है। अब लास्ट डोमेन क्या है बच्चों, लास्ट डोमेन है 1, ठीक है। अब देखो 1 में क्या आंसर आता है, तो x की जगह आपने 1 रखना है, तो आंसर मिलेगा 4। लेकिन ये जो 4 है बच्चों ये बी सेट में नहीं है, देख लो बच्चों, कहीं नजर आ रहा है, ये 4/1/2 है लेकिन 4 नहीं है, ठीक है बच्चों। तो 1, 4 आप ऑर्डर पेयर नहीं लोगे, क्योंकि हमें फंक्शन को सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स में डिफाइन करना है। ऑर्डर पेयर में वही एलिमेंट आएंगे जो ए सेट और बी सेट में दोनों जगह पर होंगे। तो ए सेट का जो पहला एलिमेंट -1/2, उसमें क्या आंसर आ रहा था, -5, और -5 देखो बी सेट में नजर आ रहा है। तो फंक्शन का जो पहला ऑर्डर पेयर आएगा वो क्या आएगा, -1/2, -5, ठीक है। ऐसे आपने लिखना है। 0 वाला केस आपने नहीं लेना है, इसमें नॉट डिफाइन आया था। तीसरा 2/3, इसमें कितना आंसर आया था, 5/1/2। तो दूसरा ऑर्डर पेयर कितना आ गया, 2/3, 5/1/2। अब 6/7 ए सेट में था, जो आंसर आ रहा है वो बी सेट में आपको डिफाइन दिख रहा होगा बच्चों, 4/1/2। तो यहाँ पर 6/7, 4/1/2 ये तीसरा ऑर्डर पेयर आ गया। और 1 पे आंसर आया था 4, तो 4 बी सेट में नहीं है, इसलिए 1, 4 आपने नहीं लेना है, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए सेट गिवन है, एफ ऑर्डर पेयर में आपको गिवन है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए सेट को। यहाँ पर फाइंड करना है आपको डोमेन। बच्चों डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट। ध्यान से देखो, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट यहाँ पर क्या है, एक्स है, और एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, ए सेट को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ए सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वही डोमेन होंगे। तो अगर आपको डोमेन फाइंड करना है, यानी एक्स फाइंड करना है, तो डोमेन क्या आएगा, डोमेन आएगा बच्चों जो ए सेट के एलिमेंट्स होंगे, मतलब ए सेट ही पूरा आपका डोमेन का सेट होगा, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में रेंज क्या होता है, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट 1/x। तो वो भी हम फाइंड आसानी से कर सकते हैं। रेंज अगर आपको फाइंड करना है तो 1/x रेंज को शो करेगा। अगर x आपका -1/2 है, यहाँ पुट करो तो वो आएगा आपका -1/2। अगर x आपका -1 है, यहाँ पुट करो वो आएगा आपका -1/-1 तो -1। अगर x आपका 1 यहाँ पुट करोगे तो 1/1 1 आ जाएगा। अगर x2 आप यहाँ पर पुट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बच्चों डोमेन और रेंज दोनों फाइंड हमने कर लिया है। तीसरा पार्ट में बताना है कि ये जो ऑर्डर पेयर का सेट है ये क्या फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। देखो बच्चों, अगर 1-1 मैपिंग होगी, जैसे यहाँ पर एक डोमेन पर एक रेंज, ये जो इस तरह का ऑर्डर पेयर बनेगा ना, एक डोमेन एक रेंज, एक डोमेन पर एक रेंज, एक डोमेन पर एक रेंज, मतलब हर डिफरेंट डोमेन पर डिफरेंट रेंज शो हो रही है।
तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है वो हमेशा फंक्शन को बताता है, ठीक है। ये होती है 1-1 मैपिंग। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये जो रिलेशन था ये क्या आ जाएगा, आपका फंक्शन होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है बच्चों, यस है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन किया गया है x2 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, मतलब इसको आप ऐसे लिखो, ये फंक्शन f(x) है जिसका डोमेन x है और रेंज होगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, ठीक है बच्चों, ये फंक्शन है। अब आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, फाइंड द रेंज। रेंज फाइंड करना है फंक्शन का। डोमेन गिवन है 12, 13, 14, 15, 16 और 17। मतलब डोमेन मतलब x की पॉसिबिलिटी गिवन है। डोमेन क्या होता है x। तो अगर पहला डोमेन आपका 12 है तो इस कंडीशन में रेंज क्या आएगी इस फंक्शन के हिसाब से। देखो बच्चों, अगर पहला डोमेन आपका 12 है तो 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, वो होता है 3। तो बच्चों ये आपका रेंज आ चुका है 12 में। अगर 13 डोमेन है तो 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, जो भी डोमेन होगा उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, ठीक है, ये फंक्शन है। और 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 13 होगा। तीसरा डोमेन क्या है 14, 14 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 7 होगा। नेक्स्ट डोमेन क्या है 15, 15 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 होगा। अगला डोमेन क्या है 16, 16 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपका 2 होगा। और नेक्स्ट लास्ट डोमेन क्या है 17, 17 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 17 होगा। तो जो डोमेन का सेट आएगा उसमें पहले 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, और फिर 7 आएगा, और फिर 13 और फिर 17। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में स्टेट अ डोमेन ऑफ 5 इंटीजर्स फॉर विच द रेंज इज 3। देखो बच्चों फंक्शन को देखो, यहाँ पर फंक्शन क्या है कि जो डोमेन हम लेंगे उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर वो रेंज होगा। जैसे आपने डोमेन 3 लिया तो 3 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होता है। आपने 6 लिया, 6 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होगा। तो जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वही आंसर आएगा। तो आपने वो डोमेन लेना है इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा 3 आएगा, मतलब जिसका रेंज क्या आएगा 3 आएगा। तो उस डोमेन की पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पार्ट का जो आंसर है तो वो डोमेन होगा 3, मतलब ठीक है। तो 3 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा 3 आएगा, मतलब रेंज 3 आ रहा है। दूसरा 6 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 3, मतलब इसमें भी रेंज क्या आ रहा है 3 आ रहा है। नेक्स्ट होगा 9, इसका भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है। उसके बाद क्या है आपका 12 में हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 है। उसके बाद 18 का भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आता है 3 आएगा। 15 आपने नहीं लेना है, 15 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 आता है, वो नहीं लेना आपने, ठीक है। तो ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर है। थर्ड वाले पार्ट में अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड एस। तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट दिस इंटीजर्स इफ एफ एस बराबर एस। देखो बच्चों थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पर बोला है कि एफ एस बराबर एस। समझो चीज़ को, अगर मैं बोलता हूँ इसको ऐसा नहीं लिखकर ऐसे लिखता हूँ कि एफ एक्स बराबर एक्स, तो एक्स यहाँ पर क्या है डोमेन, और अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन जो आंसर मिलेगा वो डोमेन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा। अब कौन से नंबर्स होते हैं जिसमें प्राइम फैक्टर उसी नंबर के इक्वल होता है, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे आपने यहाँ पर 2 ले लिया तो 2 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 आ गया, ठीक है ना। 3 आ गया, आपने 3 लिया, 3 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आ रहा है। आपने ले लिया 5 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 आ रहा है। आई बात समझ में। तो 7 में भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 7 आ रहा है। तो जो डोमेन लिया वही रेंज आ रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो ये एस के बारे में आप क्या बोलोगे, तो एस यहाँ पर क्या होगा प्राइम नंबर्स होंगे। अब प्राइम नंबर्स अगर डोमेन की जगह पुट करोगे तो उसका आंसर भी प्राइम नंबर ही मिलेगा, क्योंकि प्राइम नंबर का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वही प्राइम नंबर होता है, ठीक है बच्चों। इसमें आप लिख देना कि एस इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है।